अनीस बाज़मी की डायरेक्शन में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी स्टारर भूल भुलैया 3 इस हफ्ते रिलीज होने वाली है। भूल भुलैया एक साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 2007 में रिलीज हुई थी। इसको प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया और इसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, शाइनी आहूजा, अमीषा पटेल, परेश रावल, राजपाल यादव, मनोज जोशी, असरानी और विक्रम कोहली जैसे एक्टर्स थे। तो चलिए जान लेते हैं कि पहली फिल्म में क्या हुआ। कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और उसकी पत्नी अवनी के साथ जो अमेरिका से इंडिया आते हैं। सिद्धार्थ का बैकग्राउंड एक जमींदार घराने से है और उनकी फैमिली की एक पुरानी हवेली होती है जो उनके पूर्वजों का घर था। सिद्धार्थ और अवनी वहां रहने का फैसला करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ के घर वालों के कई लोगों को यह बात पसंद नहीं आती क्योंकि उनको लगता है कि हवेली में भूत प्रेत हैं। खासकर मोंजुलुका की आत्मा अवनी को पुरानी हवेली देखने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो इस कहानी को सिर्फ एक पुरानी कहानी मानकर इग्नोर कर देती है। हवेली के पुराने हिस्से को लॉक करके रखा गया था क्योंकि लोग मानते हैं कि वहाँ मोंजुलिका की आत्मा बसती है। मोंजुलिका एक क्लासिकल डांसर थी जो बंगाल से थी और उसका गुरु शशिधर था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन हवेली के राजा को मोंजुलिका पसंद थी। राजा ने शशिधर को मार डाला और मोंजुलिका ने उसके बाद आत्महत्या कर ली। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है। यहाँ से कहानी में परिवार के दूसरे लोग भी आते हैं। छोटे पंडित हवेली का छोटा पुजारी है जो भूत प्रेत की बातों को लेकर बहुत सीरियस है। बद्रीनाथ और चतुर्वेदी जो सिद्धार्थ के चाचा हैं वो सबको वार्न करते हैं कि पुराने हिस्से को खोलना गलत होगा। बद्रीनाथ की बहन का हस्बैंड पदुशंकर जो पैसों की लालच में हवेली की देखभाल कर रहा था वो भी इससे एग्री करते हैं। सिद्धार्थ और अवनी को मंजुलिका की कहानी पहले सिर्फ एक पुरानी कहानी ही लगती है बस, और उन्हें उसमें कोई सच्चाई नहीं दिखती। लेकिन जब अवनी पुरानी हवेली के अंदर घुंघरू की आवाज़ सुनती है और इस पुराने कमरे को खोल देती है तब से अजीब हादसे होने लगते हैं। छोटे पंडित मंजुलिका का शिकार बनते हैं और महल के कई लोगों पर भी मंजुलिका जानलेवा अटैक्स करती है। ये सब देखकर सिद्धार्थ को भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो अपने दोस्त डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव, एक जाने माने साइकाइट्रिस्ट को मदद के लिए बुलाता है। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव का कैरेक्टर फनी, चार्मिंग और थोड़ा क्वर्की है, लेकिन वो अपने काम में बहुत इंटेलिजेंट है। आदित्य से सिद्धार्थ की दोस्ती काफी गहरी थी, इसलिए वो उसकी मदद के लिए तुरंत आ जाता है। आदित्य के आने से हवेली का माहौल थोड़ा सा हल्का हो जाता है क्योंकि वो अपने फनी अंदाज से सबको टेंशन से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको भी लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो तो रही है। आदित्य सब परिवार के लोगों से मिलता है और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछता है। धीरे धीरे उसको समझ आता है कि अवनी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी कि DID से सफर कर रही है, जिसमें उसका एक दूसरा आइडेंटिटी मंजुलिका के रूप में बाहर आता है। उसका दिमाग मंजुलिका की कहानी से इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि उसने उसकी पर्सनैलिटी को अपना लिया था। इसकी रूट कॉज थी अवनी के बचपन के ट्रॉमा, जहाँ उसके अपने माँ बाप की जिद के कारण वो अपनी प्यारी दादी से बिछड़ गई थी। मंजुलिका का शशिधर से बिछड़ने का गम उसे अपनी दादी को खोने का गम जैसे ही लगने लगा था, पर आदित्य ये खुलासा इतनी आसानी से नहीं करता। वो इसमें दादा की मदद लेता है और अवनी को एहसास दिलाता है कि कोई भी उसके राज को नहीं जानता। इससे अवनी के अंदर की मंजुलिका वाली पर्सनैलिटी सबके सामने आने लगती है, जिससे वो किसी को इसके बारे में और झूठ नहीं बोल पाती। आदित्य सिद्धार्थ को समझाता है कि अवनी को मंजुलिका के रूप से बाहर निकालना मुश्किल होगा, लेकिन उसका एक प्लान है। प्लान के मुताबिक आदित्य सबके साथ मिलकर अवनी के सामने मंजुलिका की कहानी को रिक्रिएट करता है। उसे लगता है कि अगर अवनी को ये लग गया कि मंजुलिका ने अपना बदला ले लिया है तो उसका दूसरा आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। आदित्य आचार्य, यज्ञ प्रसाद, भारती, जिन्हें चतुर्वेदी परिवार के लोग बहुत मानते थे, उनकी मदद से भूत भगाने का माहौल बनाता है। दुर्गाष्टमी की रात आदित्य सिद्धार्थ और दूसरी परिवार वालों के साथ मिलकर पूरा सीन सेट करता है। जब अवनी मंजुलिका के रूप में होती है, आदित्य उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है। उसका प्लान ये होता है कि अवनी के दिमाग को ये बिलीव करवा सके कि मंजुलिका ने अपना बदला ले लिया है और उसका काम खत्म हो जाएगा। इस प्लान के चलते शनन शशिधर बन के अवनी के पास जाता है और सिद्धार्थ राजा बन के अवनी के सामने लेट जाता है और मंजुलिका उसका गला काट कर अपना बदला ले लेती है, पर असल में वो सिद्धार्थ का एक पुतला होता है। और इस प्लान के जरिए अवनी का दूसरा आइडेंटिटी धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो वापस अपने असली रूप में आ जाती है। आदित्य ने अवनी को मेंटल इंस्टीट्यूशन भेजने से बचाने के लिए ये तरीका सोचा था। अवनी को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और सिद्धार्थ उसका साथ देने का वादा करता है। हवेली के लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका भूत प्रेत का डर खत्म हो जाता है। अंत में डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव वापस अपने शहर चले जाता है, अपने हंसी मजाक भरे अंदाज के साथ। जाने से पहले राधा को अपने प्यार का इजहार भी करके जाता है। ऐसा लगता है जैसे राधा अब सिद्धार्थ को ना पाने का गम भूल चुकी है। भूल भुलैया 2 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। इसको अनीस बाज़मी ने डायरेक्ट किया था और इसमें कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, तब्बू, राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे एक्टर्स हैं। ये फिल्म पहली वाली भूल भुलैया का रीबूट है। तो चलिए देख लेते हैं इस फिल्म में क्या हुआ था। कहानी शुरू होती है एक पुराने महल से जो रीत ठाकुर और उसके परिवार का है। महल के एक हिस्से को बंद कर दिया गया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ पर एक भयानक आत्मा मंजुलिका बंद है। रीत की मुलाकात होती है रोहान रंधावा से जो एक चंचल और मस्ती मजाक करने वाला लड़का है। दोनों की मुलाकात एक हिमाचल ट्रिप के दौरान होती है और रोहान रीत की मदद करता है उसकी प्रॉब्लम से दूर भागने में। रीत के फैमिली वाले उसकी शादी तय कर देते हैं, लेकिन उसका मन शादी में नहीं लगता। जब रीत और रोहान बस में सफर कर रहे होते हैं, एक जगह वो बस मिस कर
देते हैं और बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रीत के पूरे परिवार को लगता है कि वो मर गई है, लेकिन असल में वो जिंदा होती है। रीत ये सोचती है कि अगर उसके परिवार वालों को पता चला तो उसकी शादी जरूर कर दी जाएगी, इसलिए वो अपनी मौत का नाटक करने का फैसला करती है। एज उसे पता था कि उसकी बहन त्रिशा को रीत का मंगेतर पसंद था। रोहान उसकी मदद करता है इस प्लान को अंजाम देने में और दोनों उस पुरानी हवेली में छुप जाते हैं। जब रोहान और रीत उस पुरानी हवेली में छुपते हैं तब रोहान को महल के छुपे राजों के बारे में पता चलता है। रीत उसे बताती है कि मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में बंद कर दिया गया है और अगर वो छूट गई तो बहुत तबाही मचा सकती है, लेकिन रोहान इन बातों को मजाक मानकर इग्नोर करता है क्योंकि उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती। वो रीत के परिवार के सामने अपनी असली पहचान छुपाकर रूह बाबा बन जाता है, जो भूत प्रेतों को देखता है और उनसे बातें कर सकता है। रोहान का ये फेक रूप सबको बहुत पसंद आता है और उसकी फनी बातें और डायलॉग्स परिवार को एंटरटेन करते हैं। रूह बाबा बताता है कि वो रीत की आत्मा के कहने पर यहाँ आया था, जो चाहती थी कि उसकी बहन की शादी हो और उसके परिवार वाले महल में शिफ्ट कर जाएं। लेकिन धीरे धीरे महल में सच में अजीब हादसे होने लगते हैं जो रोहान को भी डराने लगते हैं। रीत के परिवार में एक और कैरेक्टर है मंजुलिका, जो रीत की भाभी है। मंजुलिका को रीत की सच्चाई पता चल जाती है और उसको लगता है कि रीत ने अपने परिवार से झूठ बोलकर गलत किया है, लेकिन वो उसकी मदद करना चाहती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका की कहानी में एक बड़ी ट्विस्ट छुपी है। जब रोहान को उस कमरे तक ले जाया जाता है जहाँ आत्मा को बंद किया गया था, मंजुलिका उसको वार्न करती है कि वो उस कमरे से दूर रहे। मंजुलिका ये भी बताती है कि जो आत्मा है वो असल में अंजुलिका की जुड़वा बहन मंजुलिका है। दोनों बहनें अपने पिता दीपांशु के साथ हवेली में आई थी। तब उनको ठाकुरों के लिए हिसाब किताब देखने के लिए बुलाया गया था। दीपांशु मंजुलिका की कलाओं की कदर करता था, जिसकी वजह से मंजुलिका के अंदर जलन पैदा हुई जो धीरे धीरे नफरत में बदल गई। दोनों बहनें रीत के बड़ी भाई उदय ठाकुर से प्यार करने लगी, लेकिन उदय को अंजुलिका पसंद थी, जिसके चलते मंजुलिका अपना दुख जादू टोना सीख कर दूर करना चाहती थी। उदय और अंजुलिका की शादी की रात मंजुलिका ने अपने बाप को मार डाला और मंजुलिका को मारने निकल पड़ी, लेकिन मंजुलिका ने अपनी जान बचाई और अपनी सुरक्षा के लिए मंजुलिका को चाकू मार दिया, जिससे मंजुलिका की मौत हो गई। मरने के बाद में मंजुलिका ने उस परिवार का पीछा नहीं छोड़ा और उसकी आत्मा उनको नुकसान पहुंचाने लगी। उसने उदय को बालकनी से धक्का देकर उसको अपाहिज बना दिया। बाद में पूजा के जरिए मंजुलिका को पकड़कर तीसरे हिमालय के कमरे में कैद कर दिया गया। रीत के पिता रोहान को बताते हैं कि मंजुलिका के श्राप ने उनके परिवार के 8 लोगों की जान ले ली थी। इसी बीच छोटे पंडित नाम के एक शख्स को रीत के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो सच्चाई सामने लाने उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बचने के लिए रीत मंजुलिका के बंद कमरे में घुस जाती है, जिससे मंजुलिका आजाद हो जाती है और अंजुलिका पर अटैक कर देती है। उन्हें उसी पंडित से मदद लेनी पड़ती है जिसने पहले मंजुलिका को बंद किया था, लेकिन वो बताता है कि इसके लिए उसे 3 दिन चाहिए। मंजुलिका की आत्मा पंडित पर कब्जा कर लेती है और उससे उसके शिष्यों को मरवा देती है और वो खुद भी मारा जाता है। रोहान का सामना उस आत्मा से होता है और डर के मारे वो छत से गिर जाता है। रोहान फिर पोजेस्ड होकर अंजुलिका पर अटैक करता है, जो रीत को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करती है, लेकिन रोहान उस आत्मा को मंजुलिका बुलाता है, जो पूरे परिवार को कंफ्यूज कर देता है। रोहान ये सच खोल देता है कि वो आत्मा से कब्जा होने का नाटक कर रहा था और असल में जो औरत 2004 में मारी गई थी वो अंजुलिका ही थी, जबकि जो उनके साथ अभी तक रह रही थी वो असली मंजुलिका थी। 2004 में दीपांशु को मारकर उस पंडित की मदद से मंजुलिका ने अंजुलिका पर काला जादू करके उसको अपने वश में कर लिया था। मंजुलिका ने जादू से अपनी पहचान छुपाकर अंजुलिका का रूप ले लिया था। काले जादू का असर न खत्म होते ही अंजुलिका ने मंजुलिका पर हमला किया और मंजुलिका से सेल्फ डिफेंस के बहाने अंजुलिका की भेष धारण की गई मंजुलिका ने अंजुलिका को मार दिया। जब उदय को सच्चाई पता चली तो मंजुलिका ने उसे बैल्कनी से धक्का दे दिया, जिससे वो अपाहिज हो गया और किसी को कुछ नहीं बता पाया। उसने उन परिवार के 8 लोगों को मार दिया जो उसकी सच्चाई जान गए थे। फ्लैशबैक के बाद असली अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका पर हमला करती है और उसे उसी कमरे में बंद कर देती है जहां 2004 में उसको बंद किया गया था। अंजुलिका की आत्मा अपने परिवार से आखिरी बार मुलाकात करती है और रीत के पिता से माफी मांगती है। वो रोहान का शुक्रिया अदा करती है और परिवार से कहती है कि वो चले जाएं क्योंकि उनका मंजुलिका के साथ अभी कुछ अधूरा हिसाब बाकी है। अंजुलिका कमरे में जाती है और असली मंजुलिका को मारकर उसका हिसाब चुकता कर देती है। ठाकुर परिवार वहां से निकल जाते हैं और हवेली एक बार फिर से सुनसान हो जाती है और अभी लगता है कि रीत के साथ रोहान का एक रिलेशनशिप होने वाला है। अभी पार्ट 3 का स्टोरी प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये पार्ट 1 का सीक्वल है या फिर पार्ट 2 का या फिर दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें हमें विद्या बालन की ओजी मंजुलिका भी दिखाई देती है। अभी मेरा मानना ये है कि ये ओजी मंजुलिका ही है जिसकी सहेली माधुरी दीक्षित वाली कैरेक्टर है। उसने शायद मंजुलिका और शशिधर को एक और दूसरे राजघराने से भागने में मदद की थी, जिसके कारण उसकी अपनी मौत हो गई थी। अभी वो शायद अपनी सहेली से बदला लेने आई है। अभी इसमें अक्षय कुमार होंगे या नहीं ये भी हमें पता नहीं है। अगर होंगे तो वेरी गुड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।